हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक पर या फिर राइटिंग पर वीडियोस बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन किया था। तो काफ़ी सारे वोट इसी पर आए हैं कि बच्चों की स्पेलिंग कैसे ठीक की जाए। स्पेलिंग मिस्टेक बच्चों का बहुत ही मेजर इशू रहता है, बच्चा फर्स्ट क्लास का हो, सेकंड का हो, प्राइमरी का हो या 10th 11th तक का हो। स्पेलिंग मिस्टेक अगर बच्चों की लाइफ में एक बार जुड़ जाती है तो वो उसको स्कूल टाइम में हमेशा प्रॉब्लम कर। बहुत छोटी बात है कि बच्चे ने स्पेलिंग गलत कर रखी है, उसके नंबर कट जाते हैं। वो बेचारा इतना याद करता है, पूरा क्वेश्चन लिख के आता है। नंबर कितने आते हैं? 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आ रहा है, 1.5 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक चीज़ें खराब हो रखी हैं। अगर टीचर्स स्कूल में उसको अच्छे से बता पा रहे हैं, वो लिख पा रहा है, समझ पा रहा है, तो इश्यूज़ बहुत कम होते हैं। लेकिन कहीं अगर बच्चे का बेसिक खराब हो जाता है बीच में, वो चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाता, तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसको चेक कैसे करना है? चेक करने का सबसे सही तरीका क्या है? बच्चे की आप नोटबुक्स लीजिए, देखिए। कई बार बच्चा जो वर्ड की फॉर्मेशन बनाता है, जैसे ई, आई, ए, ओ, यू, एल और ई, इन सब की फॉर्मेशंस को बच्चा एक जैसा बना देता है। ओ और ए एक जैसे लगते हैं, एल और ई एक जैसे लग जाते हैं। तो कई बार फॉर्मेशन की वजह से भी बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, तो आपको वो रिकरेक्ट करना पड़ेगा। अगर राइटिंग की वजह से उसके नंबर कट रहे हैं, कॉपी में रेड लाइन्स आ रही हैं, टीचर देख रही है, तो प्लीज़ आप उसको वहीं पर करेक्ट करिए। फिर आपको उसकी राइटिंग पर काम करना है। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। दूसरा, आपको चेक करना है कि बच्चा किस तरह की स्पेलिंग्स में ज़्यादा मिस्टेक कर रहा है। जैसे बैट, दैट, गैट, ये छोटे छोटे वर्ड्स भी अगर वो गलत लिख रहा है, फॉर्मेशन नहीं पकड़ पा रहा, या बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में वो गलती कर रहा है, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो हर छोटी स्पेलिंग भी गलत कर रहा है, या सिर्फ बड़े बड़े जो वोकेबलरीज होती हैं उसमें वो गलती कर रहा है। चलिए मान के चलते हैं कि बच्चा हर एक स्पेलिंग गलत कर देता है, उसको साउंड्स का प्रॉब्लम है, तो इसको करेक्ट कैसे करना है? जैसे मान लीजिए हमें लिखना है सिनेमा, तो हम वहाँ पर सी और आई लिख देते हैं। इट्स ओके, बिकॉज साउंड भी सी है और लिखना भी सी है। बट हमें लिखना है सीमा, वहाँ वो एस नहीं लगाता, कई बार वो सी ही लगा देगा, CEEMA, बिकॉज नाम है और उसको प्रैक्टिस भी नहीं है, दे कहीं पढ़ा भी नहीं है उसने, तो लिख देगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत हज़ारों वर्ड्स हैं। तो आपको सबसे पहले फिर साउंड्स पर ही काम करना पड़ेगा। अब साउंड्स पे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा मटेरियल लेके बैठ जाते हैं, पढ़ाने बैठ जाते हैं, ये लिखो वो लिखो। सबसे पहले आप बच्चे को नाम लिखने के लिए दीजिए। बोलते नामों से हम, लिखते नाम से हैं, क्लासमेट्स हमारे सबके। तो जितने भी घर के पेरेंट्स के नाम हैं, उसके दोस्तों के नाम हैं, उसके क्लासमेट्स, उसके टीचर्स, उससे नाम की प्रैक्टिस करवाइए। जब बच्चा नाम की फॉर्मेशन करेगा तो उसके जो बेसिक साउंड्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कहाँ के लगेगा, कहाँ एस लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ ओ लगेगा। वो रिलेट कर पाएगा हिंदी की मात्राओं से इंग्लिश के साउंड को। यहाँ सिर्फ बेसिक की बात हो रही है। जैसे हमें लिखना है प्रेम, तो PRE, ए की मात्रा के लिए हम ई लगा देंगे, MA लगा देंगे, प्रेम हो गया। ये बहुत वर्क करता है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। मैंने काफ़ी बच्चों को सिखाया है, और वो जब नाम का एक बार उन्हें साउंड समझ में आ जाता है, वो नाम लिखना सीख जाते हैं सबका, तो वो बहुत अच्छे से फॉर्मेशन को पकड़। बच्चों को नाम की प्रैक्टिस करवाने के बाद आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। बहुत सिंपल से आपको उसको आगे लेकर चलना है। कैसे? मंथ नेम, डेज नेम, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम। डेली आपको 5-5 वर्ड्स उसको उठाकर देने हैं, और उसको सुनना भी है, लिखवाना भी है। कुछ वर्ड उसमें टिपिकल होंगे, कुछ उसमें ईजी होंगे। आप ईजी से स्टार्ट करिए। 5 आप पेट्स नेम दीजिए, 5 आप वाइल्ड एनिमल्स नेम दीजिए। वो स्पेलिंग्स बच्चे के दिमाग में बैठ जाएंगी, और इससे बहुत हेल्प मिलती है स्कूल में भी। छोटी छोटी पोएम्स को आप उठा सकते हैं, छोटी छोटी राइटिंग्स आप बच्चे को दे सकते हैं लिखने के लिए। उसके बाद आप उसकी स्टडी मटेरियल पर काम कीजिए। अब यहाँ तक बच्चे को रीडिंग और राइटिंग में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, आई एम डैम श्योर। अगर आपने 1 से 2 महीने इन चीज़ों पर काम कर लिया तो 80 से 90% बच्चा इंप्रूव कर जाएगा। या सिर्फ बड़ी स्पेलिंग्स में उसे दिक्कत करता है, बड़ी स्पेलिंग्स में आपको कुछ नहीं करना, उसके चैप्टर उठाने हैं, जितनी भी उसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको उसी से, बच्चे से ही बोल के बोला कि बेटा आप अपना चैप्टर खोलो, उसके साथ बैठो और बोलो बेटा पेंसिल लो और मार्क करो, आपको कौन कौन सा वर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट लग रहा है। वो उस पर गोला लगाएगा, आपको सिर्फ उस वर्ड्स को अलग करना है। एक रफ नोटबुक घर पे बना लीजिए, उन वर्ड्स को आपको लिखवाना है, स्पेल कराना है, सुनना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार भी अगर आपको एक वर्ड सुनना पड़ रहा है, आप सुन लीजिए। शुरू में उसको दिक्कत होगी, 1-2 दिन, 4 दिन तक आई थिंक उसको दिक्कत होगी, हफ्ता मान लीजिए। उसके बाद उसे समझ आ जाएगा कि कैसे मुझे स्पेलिंग्स को याद करना है। बहुत बड़ी स्पेलिंग है, मान लीजिए आपको फोटोसिंथेसिस उसको याद करवाना है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इंडिपेंडेंस डे आपको याद करवाना है, 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर लीजिए। इन अलग कर दीजिए, डिपेंड अलग कर दीजिए, डे अलग कर दीजिए। बच्चा ईजिली याद कर लेगा। कई बार हम सिर्फ चिल्लाते हैं, टोकते हैं,
बच्चे को भर भर के सुनाते हैं, बट उसकी जो प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करने की कोशिश कभी नहीं करते। टीचर्स भी यही करती हैं। अब उनके पास टाइम ही नहीं है, 40-45 बच्चे होते हैं क्लास में, किस किस की एक एक छोटी छोटी, उसको पता है गलत लिखा है, उसने गोला मारा, नंबर काटे, काम खत्म हो गया। बट इससे बच्चे को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ट्यूशन टीचर से बात कीजिए, खुद टाइम निकालिए, वीकली डेज़ पर बैठिए, बट इस चीज़ को करेक्ट कीजिए। बिकॉज़ अभी शायद छोटी क्लासेस होंगी, बिकॉज़ मैं तो प्राइमरी सेक्शन के लिए ही बनाती हूँ, लेकिन जब बड़ी क्लासेस में इस तरह के उसकी मार्किंग कटेगी और आगे जाके भी उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कितनी भी मेहनत करेगा पर मार्क्स नहीं ला पाएगा, और फिर से बच्चे को ही कल्प्रिट कर देते हैं कि पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो हेल्प योर किड्स, काम कीजिए इस चीज़ पर, बहुत हेल्प मिलेगी। नाम लिखवाइए, छोटे छोटे वर्ड्स लिखवाइए, बेसिक चीज़ें, संडे, मंडे, मंथ नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, इनसे बहुत हेल्प मिलती है। घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनके वर्ड मीनिंग्स दीजिए, वोकैबुलरी भी अच्छी होगी बच्चे की, और वर्ड मीनिंग्स भी उसको बहुत सारे याद होंगे, और प्रैक्टिस करने में भी उसे समझ आएगा कि मैंने इतनी इतनी चीज़ें याद कर ली हैं, उसे खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जो टेंसेस हैं वो आप स्टार्ट कर दीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक नर्स हूँ, मैं एक फिजिशियन हूँ, इस तरह की स्पेलिंग्स उसको दीजिए, सेंटेंस भी उसको क्लियर हो जाएंगे। कई बार बच्चे की कहीं भी गलती नहीं होती और स्पेलिंग्स की वजह से उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, जबकि उसे वोकैबुलरी याद है, उसे वर्ड मीनिंग याद है। तो आप राइटिंग पे काम कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए? बच्चों की राइटिंग इश्यूज़ पर, बच्चों की क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होते हैं, या और कोई इश्यू है जो आपको पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, और शेयर कीजिए। बिकॉज़ इस चैनल का मेथड ही मैंने इसलिए रखा था कि जो पेरेंट्स घर में बच्चों को खुद से पढ़ाते हैं या वर्किंग हैं और नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो कहीं न कोई एक दूसरे से बात करके बस सॉल्यूशन मिल जाता है, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ऑब्जर्वेशन अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन के लिए। होप सो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय।